आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम इस नए साल में एक दूसरे के साथ सहभागिता करने पाए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बीते साल के लिए। अद्भुत रीति से उसने हम सभी को संभाला, अपनी आशीषों से उसने हमें आशीषित किया और मैं जानती हूँ कि हम सभी के पास एक गवाही है इस बात की कि कितने अद्भुत रीति से उसने हम सभी को संभाला है। और पिछला साल जबकि बहुत उतार चढ़ाव का साल रहा, महामारी आई और अभी तक लोग फेस कर रहे हैं उन परेशानियों को, आर्थिक तंगी को, परेशानियों को फेस कर रहे हैं। और लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सींगों को तो घटी होती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। और सच में हमने इस बात को अपनी जिंदगियों में पूरा होते देखा। और भले ही बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं गया कि प्रभु ने हमें हमारी सारी नीड को पूरा ना किया हो। हर तरीके से उसने हमें संभाला, अपनी सुरक्षा में रखा। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक नया साल उसने हमारी जिंदगी में दिया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और हम लोग इस नए साल में जबकि एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं और हम लोग आशा करते हैं कि ये नया साल हमारे लिए आशीषों से भरा साल होगा। और ऐसा है भी, क्योंकि सच में परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है। जैसे यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि उसने हमारे लिए जो योजना बनाई है वो हमारी हानि की नहीं बल्कि हमारे लाभ की है और अंत में वो हमारी आशा को पूरा करेगा। तो प्रभु ने हमारे लिए सच में योजना बनाई है और हम आशा रखें कि प्रभु इस साल में हमारी जो आशाएं हैं वो उन्हें पूरा करेगा। लेकिन हमें आशा रखने के साथ साथ हमें कुछ करना भी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खाली बैठे आशा करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है इस साल में कि इस साल में हम उसको बहुतायत से हम उसको जाने और जाने कि वो हमारा जो सोर्स है, अगर हम उससे जुड़े नहीं हैं तो ना ही वो हमारी आशाएं पूरी होंगी और ना ही हम अपनी ज़िंदगी में आशीषों को देखने पाएंगे। क्योंकि यूहन्ना 15 में यीशु मसीह ने कहा कि डाली अगर दाखलता से जुड़ी नहीं रहती तो वो फल नहीं सकती है। तो हम सभी को अपनी दाखलता से जुड़ा रहना है ताकि हमारी जिंदगियों में हम उन फलों को देख सकें जो प्रभु हमारी जिंदगियों में देखना चाहता है। और इसके लिए जो सबसे पहले हमें करना होगा वो है हमें अपने प्रभु पर विश्वास करना है। क्योंकि कई बार हम लोग आशा करते हैं कि प्रभु करेगा, प्रभु ने मेरे लिए योजना बनाई है, लेकिन हम अपने प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। और जिस तरीके से यीशु मसीह ने मार्था से कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तो हमें विश्वास करना है अगर हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं। दूसरा हमें जो करना बहुत ज़रूरी है वो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। हम लोग कई बार सुबह उठते हैं और अपने दिन भर की चिंताओं को लेकर बैठ जाते हैं कि दिन में क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुने कि आज के दिन परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें शांति देता है, हमें गाइड करता है कि हमें पूरे दिन को हम किस तरीके से हम बिताएं। और सच में ये बात अगर हम परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं तो सच में हम इस बात को अनुभव कर पाते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन जो है वो हमारी अगुवाई करता है। और खाली परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना है, हमें ध्यान करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने वचन को पढ़ा और उसके बाद हम अपने कामों में लग गए और उसके बाद हम भूल गए, लेकिन हमें उस वचन पर ध्यान करते रहना है। जैसे यहोशू 1 उसके 8वें पद में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी पर दिन और रात ध्यान दिए रखना, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा तू सफल होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ये 2021 में हम सफल हो, हमारे बच्चे सफल हो, तो हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो परमेश्वर के वचन है, जो परमेश्वर के नियम है, हम खाली उनको पढ़े ही नहीं बल्कि हम उन पर ध्यान करें। और उसके साथ साथ जो हमें करना है वो है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह खुद परमेश्वर का बेटा था और हम वचन में देखते हैं कि जब भी उसे मौका मिलता था वो एकांत में जाकर प्रार्थना करता था। और यहाँ तक कि जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था तो गतसमनी के बाग में वो प्रार्थना कर रहा था। जब
परमेश्वर के बेटे के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी था, तो आप ये सोचिए हमारे लिए प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि प्रार्थना जो है वो हमें सामर्थ्य देती है, हमारी सारे चुनौतियों का, जो दिन भर की हमारे सामने जो चैलेंज होते हैं उसका सामना करने की हमें सामर्थ्य देती है, हमें पावर देती है कि हम दूसरों के लिए हम आशीष बने। जिस तरीके से यीशु मसीह वो सामर्थ्य लेता था, भोर के समय वो प्रार्थना करता था और उसके बाद वो प्रचार पे जाता था, और उसके बाद वो हम देखते हैं कि कितने अद्भुत अद्भुत काम यीशु मसीह के द्वारा होते थे। और हम अगर दाऊद को देखें तो दाऊद ने भी कहा है कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। दानियल को हम देखें तो दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। तो अगर हम परमेश्वर के लोगों को देखें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया था, और इसी कारण वो संसारिक बातों पर विजयी हुए और उनका जीवन जो था वो प्रभु में बढ़ता गया। और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है धन्यवाद देना। हमें धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर जो कुछ भी हमारे लिए करता है हमें उसको याद करना है। कई बार हम सिर्फ उन्हीं बातों को देखते रहते हैं जो नेगेटिव चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही होती हैं, या हमारी प्रार्थना को कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो हम लोग कंप्लेन करने लग जाते हैं, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। लेकिन हमें धन्यवाद करना है, परमेश्वर की उन आशीषों को हमें गिनना है कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखना है इस नए साल में। और उसी के साथ साथ कई बार हम लोग अपने मुंह का इस्तेमाल हम बहुत गलत करते हैं। हम लोग बहुत ईज़िली हम नेगेटिव बातें अपने मुंह से निकालते हैं, लेकिन हमें जब हम प्रभु पर आशा करते हैं तो हमें प्रभु के साथ सहमत होना है और हमें विश्वास करना है कि प्रभु ने मेरे लिए एक भली योजना बनाई है, और हमें प्रभु के साथ सहमत होकर उन बातों को बोलना है। और अगली बात जो हमें करनी है वो है कि हम लोग कई बार अपनी लड़ाइयों को खुद लड़ते रहते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो हमें जानना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे अपने मुंह को बंद रखना है। क्योंकि वचन कहता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में भलाई के दिन देखना चाहते हैं तो हमें अपने मुंह पर लगाम लगानी है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। हम अगर इन बातों पर ध्यान देंगे और इस साल में हम अपने मुंह की चौकसी करेंगे, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे। कुछ ही दिन बीते हैं कि हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, और हम इस बात को हमने बहुत अच्छे से एक बार फिर से हमने याद किया कि यीशु मसीह जो है वो इमैनुएल है, और इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। और मत्ती 28:19 में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो हम हर एक बात में इस बात को ध्यान में रखें कि हम चाहे अच्छा कर रहे हैं, चाहे हम बुरा कर रहे हैं, चाहे हम अच्छा बोल रहे हैं या हम बुरा बोल रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है और वो मेरी हर एक बात को देख रहा है और सुन रहा है। वो मेरे मन के विचारों को जानता है। तो मेरी बातों से मैं अपने प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूँ या नहीं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं चाहती थी आपके साथ शेयर करना इस नए साल के दिन में, कि प्रभु आपकी अगुवाई करे इन सब बातों में और आप प्रभु में बढ़े और आपका एक नया जीवन हो। क्योंकि सिर्फ नया साल मुबारक कहने से ही साल नया नहीं हो जाता। अगर हम उससे नया बनाने के लिए हम अपनी तरफ से जो हमें करना चाहिए हम उसे करेंगे, तब हमारे लिए वो साल सच में नया होगा। तो एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और ये साल आपके लिए भरपूरी से बहुत सारी खुशियों को लेकर आए और प्रभु में सच में आप एक नया जीवन पाएं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब नई हो गई हैं। तो हमें इस बात का भरोसा रखना है कि जब हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि बन गए हैं। अब हमें वो पुराना जीवन छोड़ देना है, वो लापरवाही का जीवन छोड़ देना है कि प्रार्थना कर ली या नहीं करी, लेकिन हमें इस नए साल में अपने आप को हमें एक नए रूप से हमें ढालना है, ताकि हम प्रभु को और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से महिमा दें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।